इन ऊंचे पहाड़ों के बीच बादल कुछ इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे आसमान ने ज़मीन को गले लगा लिया हो। दूर तक फैली वादियाँ और हवाओं की ये हल्की सरगोशी, हर मंज़र एक नई कहानी सुना रहा है। यहाँ ना शहर का शोर है, ना वक्त की कोई जल्दी, बस कुदरत का सुकून है और सफ़र का असली एहसास। कभी कभी बादल पहाड़ों को छू जाते हैं तो कभी पहाड़ बादलों में खो जाते हैं। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के साथ चलिए दोस्तों, आज फिर निकलते हैं एक और नए सफ़र पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम हैं बम्पा विलेज में। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा, कल हम जोशीमठ से निकल के बम्पा विलेज में पहुंच गए थे और यहां से हमने शाम को नीति वैली एक्सप्लोर करा और उसके बाद वापस आके बम्पा में स्टे किया। तो भी आज का नया दिन, नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है बम्पा से थोड़ा सा आगे एक घमशाली गाँव पड़ता है और यहाँ से एक ट्रैक जाता है जो कि अराउंड 4 से 5 घंटे का ट्रैक है। तो आज हम ये ट्रैक करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। तो आपको भी इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो आपको घमशाली गांव के थोड़े नज़ारे दिखाते हैं। देखो सुबह सुबह का क्या ही बढ़िया मौसम हो रहा है गाइस। जब हम सुबह 7 बजे सो के उठे ना, यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और ये जितने भी पहाड़ देख रहे हो ना, ये पूरे बादलों से ढके हुए थे। अभी तो बादल थोड़ा थोड़ा ऊपर जा चुके हैं, बट उस टाइम पे नीचे तक पूरे ढके हुए थे। अभी देखते हैं, भैया से बात हुई है, भैया कह रहे हैं कि ये 8-9 बजे तक तो अच्छे से खुल जाएगा। अभी जो है 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो 2-3 घंटे में अच्छे से खुल जाएगा कह रहे हैं। तो हमारे लिए भी बढ़िया है क्योंकि अपने को भी अभी ट्रैक करना है 4 घंटे का, जो कि बहुत एडवेंचरस होने वाला है। देखते हैं कैसा रहता है। धूप नहीं है तो बहुत बढ़िया है ये चीज़। चलते हैं अभी, पहले उससे पहले कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे हमारा पराठा लग चुका है, पराठा और चाय पी के फिर चलते हैं। आंटी ने बना दिए बढ़िया की चाय हमारे लिए चाय पराठा खाते हैं बढ़िया से और फिर आगे निकलते हैं ट्रैक के लिए यहाँ से। तो भाई लोग बढ़िया से खाना पीना हो चुका है, बट बिल अपना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 500 रुपये के आसपास पड़ गया अपने को। 2 आलू पराठे मंगाए थे, एक मंगाया था मोमोज की प्लेट, 2 कॉफ़ी और चाय। तो टोटल बिल यहाँ पे आ गया 520 रुपये का। तो फाइनली ऑफिशियली अपना जो है ट्रैक यहाँ से चालू होने वाला है। ये देखो, ये है घमशाली गाँव। यहाँ पर आपको एंट्री गेट दिखेगा और एंट्री गेट से जस्ट सामने यहाँ से आपको ट्रैक चालू हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से ट्रैक चालू करने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज चुके हैं, तो 9 बजे हम जो है ट्रैक चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस ट्रैक को कंप्लीट करने में अपने को कितना टाइम लगता है। चलो चलते हैं, अब होगा असली एडवेंचर यहाँ से। एक चीज़ बढ़िया है कि भाई ठंडा मौसम है तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो सर, यहीं से देखो यार, इसके क्या ज़बरदस्त नज़ारे दिख रहे हैं। देखो ये सीधा सीधा रोड जा रहा है ऊपर। अब जाएंगे बढ़िया ऊपर। बस आई होप करते हैं कि ऊपर पहुँचने तक बादल जो है अच्छे से खुल जाए, सो दैट अपने को हिमालयाज़ के अच्छे से व्यूज़ देखने को मिले ऊपर से। तभी तो मज़ा आएगा ना गाइस। तो बस हम उसी का वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे चढ़ते जाए वैसे वैसे बादल जो है ऊपर से खुल जाने चाहिए। वो देखो गाइस, पीछे रोड दिख रही है, वहाँ से हम चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं। अभी तो आई थिंक 300 मीटर हमने किया हुआ है, उसी में आप गए, हालत ख़राब हो गई है देखते हैं कहाँ तक चढ़ पाते हैं यार। ये देखो, चलते हैं धीरे 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 करेंगे यार, करेंगे गाइस, कंप्लीट करेंगे ये ट्रैक को। पहाड़ों पर ट्रैकिंग का अलग ही मज़ा है यार। हर कदम के साथ सांसें ज़रूर तेज़ हो जाती हैं, लेकिन हौसले भी उतने ही मजबूत हो जाते हैं। कभी रास्ते मुश्किल लगते हैं, कभी लगता है कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर एक नज़र आसपास के इन खूबसूरत पहाड़ों पर पड़ती है और सारी थकान कहीं गायब सी हो जाती है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, मंजिल तक पहुंचने के लिए चढ़ाई तो करनी पड़ती है,
जो मुश्किलों से डरते नहीं वही सबसे खूबसूरत नज़ारे देख पाते हैं। इसलिए रुकना मत, थक जाओ तो थोड़ी देर आराम कर लेना, पर सफ़र कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर ऊंचाई पर पहुंचकर इंसान सिर्फ पहाड़ ही नहीं खुद को भी और थोड़ा बेहतर पा लेता है। तो गाइस आई थिंक हमने 1 किलोमीटर का राउंड हो चुका है अभी तक चलते चलते, और नज़ारे देखो मेरे पीछे ज़रा, ये देखो, लग रहा है ना ज़बरदस्त व्यू। तो अभी और ऊपर जाना है अपने को उस साइड। गाइस यहाँ से देखो अभी कितना ऊपर बचा हुआ है, और एक बढ़िया चीज़ दिखी आपको, ज़रा दिखाता हूँ। ये देखो हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं और साथ साथ हमारे ये नदी बहते हुए, कितनी ही खूबसूरत लग रही है ना। चलो और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। सांस तो भूल रही है बट मज़ा भी उतना ही आ रहा है यहाँ पर। भाई ये देखो नज़ारे, बारिश के टाइम पे तो पूरा का पूरा एरिया नदी से भर जाता होगा। ये अभी फ़िलहाल उस साइड से नदी बह रही है, बट बारिश के टाइम पे तो ये पूरा भर जाता होगा यार। अभी भी ज़्यादा दूर नहीं आए गाइस, बहुत ऊपर जाना है। अभी फ़िलहाल फंस गए हैं बिकॉज रास्ता दिख रहा है नदी के उस साइड से और हम हैं नदी के पल्ली साइड। अभी तो खोज रहे हैं कोई और रास्ता मिल जाए यहाँ से ऐसे घूम के जाने के लिए उस साइड। तो देखते हैं और आगे आपको अपडेट करते हैं कहाँ पहुँचते हैं निकल के। चलो चलते हैं। ये पेड़ देखो गाइस, कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और अभी बहुत ऊपर जाना है, चल रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पे भी है, देखो गाइस स्नो दिख रही है आपको ऊपर। भाई ऐसा ट्रैक कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। रास्ता है उस साइड से और हम यहाँ से ऊपर से उतरते आए अभी उधर जाने के लिए। बहुत ही खतरनाक और एडवेंचरस से भरा हुआ रास्ता है। मज़ा आ रहा है पर करने में। चलो अब बारी है, नदी पार करेंगे ये वाली और उस साइड जाएंगे। बारिश के टाइम पे पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे, बट अभी फ़िलहाल पूरा सूखा हुआ है। तो ये फ़ायदा हो गया कि अपने को एक रास्ता मिल गया बढ़िया नदी पार करने के लिए। हा पता नहीं रात में पैरों की क्या हालत होगी ना, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना और फिर उतरना भी है, टोटल 12 किलोमीटर का रास्ता कवर करना है। टाइम 12 घंटे तो बताया है, बट हमें अब कितना लगता है उसका कोई आइडिया नहीं है अभी गाइस, बस करते जा रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। भाई गलत रास्ता ले लिया, बहुत बुरा फंस गए। 1 घंटा लगता है यहीं वेस्ट हो गया हमारा। भाई ट्रैक के नाम पे धजिया उड़ रही है हमारी तो पूरी। समझ नहीं आ रहा ट्रैक पूरा कर भी पाएंगे कि नहीं हम लोग। हालत ख़राब हो गई भाई, लेटे हुए हैं यहाँ पे मस्त घास में। हाँ धीरे धीरे बादल भी हटने लग गए अब यहाँ से, देखो। और हम थोड़ा रेस्ट कर रहे, फिर आगे निकलेंगे यहाँ से। तो भाई आधा ट्रैक करके आ गए हैं वापस हम लोग, बिकॉज यार हमने पकड़ लिया था गलत रास्ता। बीच में से हमें जो है नदी पार करनी थी और दूसरी साइड जाना था, बट उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम 2 किलोमीटर के आसपास गए, फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं तक स्टॉप करते हैं, बिकॉज टाइम की कमी हो रही थी। तो 2 घंटे हुए थे हमको चढ़ते चढ़ते, और फिर उसके बाद हम वापस आ गए अभी। तो यार हमें जो है ट्यूसडे को ऑफिस भी ज्वाइन करना है, और अभी हम दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा यार अभी ठीक है, जहाँ तक ट्रैक कर लिया है वहाँ तक बहुत है, अभी हम वापस चलते हैं और दिल्ली का रूट पकड़ते हैं। बिकॉज यार यहाँ से कम 20 से 22 घंटों का रास्ता है दिल्ली का, और मुझे नहीं लगता हम 1 गो में कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे लगता है इनका कंफर्म ही है कि हम 1 गो में तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट
कोशिश करेंगे कि आज जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक खींचेंगे और फिर रूम लेकर रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे राइड दिल्ली तक की। और तब तक के लिए आप ज़रा ये नज़ारे देखो मेरे पीछे। भाई यही वो नदी थी जो हम सोच रहे थे पार करके इस साइड से हमें दूसरी साइड जाना था। जो रास्ता था वो दूसरी साइड से था ट्रैक करने का ऊपर, बट हम ये वाली साइड से जा रहे थे। तो ये गलती हो गई हमारी तरफ से यार। हमें पहले पता चला कि यहाँ से भी रास्ता जाता है ऊपर जाने के लिए, बट एक्चुअल में रास्ता इस साइड से है ऊपर जाने के लिए। तो ठीक है, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, यही तो एक्सपीरियंस है गाइड। फिर भी हमने आधा 2 किलोमीटर तक एक्सप्लोर किया और काफ़ी मज़ा आया। अभी चलते हैं वापस बाइक पे और राइड करते हैं वापस दिल्ली के लिए। तो गाइज़ ये है वो मैराथन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि नीति वैली में पहली बार ऑर्गेनाइज की गई है। इस मैराथन में मैक्सिमम डिस्टेंस है 75 किलोमीटर और विनर को मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपीस। सोचो गाइज़, इतनी ऊंचाई पर इतने टफ टेरेन में 75 किलोमीटर दौड़ना कोई मजाक नहीं है। और गाइस अब हम पहुंच चुके हैं घमशाली विलेज को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए। घमशाली नीति वैली का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल गांव में से एक माना जाता है। ये विलेज अराउंड 3800 मीटर की हाइट पर बसा हुआ है और यहाँ का कल्चर, लाइफस्टाइल और आर्किटेक्चर आज भी काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल माना जाता है। देखो गाइस, यहाँ के घर पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं जो इस ठंड भरे वेदर के लिए काफ़ी परफेक्ट होते हैं। विलेज के चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन, फ्रेश हवा और एक अलग ही पीसफुल वाइब फील होती है। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल है और हार्ड वर्किंग है, जो सदियों से इन कठिन हिमालयन रीजन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सच बताओ, ऐसे रिमोट विलेज को देखकर रियलाइज़ होता है कि असली ब्यूटी सिर्फ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं बल्कि इन हिमालयन में छुपी हिडन प्लेसेस में बसती है। चलो अब घमशाली गांव को और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। चुके हैं गाइस हम घमशाली गांव के एक छोटे से मंदिर में। ये देखो, ये रहा मंदिर, देख रहे हो। फिलहाल तो बंद है गाइस, बट यहाँ से आपको ज़रा व्यू दिखाता है घमशाली गांव का। ये देखो, देख रहे हो पीछे क्या बढ़िया व्यू आ रहा है पूरे गांव का। ये देखो भाई लोग, घमशाली गांव घूम लिया अच्छे से। अब निकल रहे हैं सीधा यहाँ से, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बाइक को दौड़ाएंगे और उसके बाद होटल लेके रुक जाएंगे। यही प्लान है अभी तो फ़िलहाल। अब देखते हैं रास्ते में क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे जो भी रहेगा आगे का सीन। तो होप करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और हाँ, मुझे पता है कि हम ये ट्रैक पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए। सच बताऊं तो ये मेरे लिए भी पहली बार था, लेकिन कभी कभी मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता, सफ़र भी बहुत कुछ सिखा जाता है। आज हमने सीखा कि माउंटेन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और सबसे बड़ी बात, हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सीखना भी बहुत बड़ी जीत होती है। याद रखो गाइस, ज़िंदगी में अगर कोई रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत। हो सकता है आज आप अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पाओ, लेकिन हर एक कदम आपको उसके और करीब ले जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहो, सेफ रहो और याद रखो, जो लोग रास्ते की मुश्किलों से डरते नहीं वही एक दिन अपनी कहानी खुद लिखते हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।